प्रमोद मुतालिक पुनीत केरेहल्ली के आदमी जबरन उसको ले जाकर, जब यहाँ बेंगलोर में केस नहीं बनता बोलकर उसको हुबली लेकर गए। हुबली ले जाकर खुद प्रमोद मुतालिक ने खड़कर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर केस फिट कराया जा रहा है। मैंने उस वक्त चीख चीख कर बोला था। और इसमें बीजेपी वालों का, बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। सर, मदरसा मिन्हाजुल उलूम यहाँ पर दीनी भी इदारा है, कंप्यूटर्स का भी इदारा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए क्या करता है इदारा? यहाँ पर हर कौम की खिदमत किया जाता है। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। यहाँ जो भी आता है उसका भरपूर, यहाँ जो भी मुश्किलात से आता है वो मुश्किल आसान करके हमारे से जो भी होगा यहाँ पर हमें उसको मदद कर कर, उसको हेल्प कर कर, एक इंसानियत का गुलदस्ता उसके हाथों में देते हुए हम यहाँ से उनको भेजते हैं। बताइए, गालिबन जो है 10 महीने कबल जो है एक आप पर एक इल्ज़ाम लगा था कि आप जो है ज़बरदस्ती जो है किसी को जो है धर्म परिवर्तन करवाए। आज जो है ये बात सामने आई है कि वो मामला जो है कोर्ट से क्वश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपका इदारा जो है काफ़ी दिनों से खिदमत कर रहा है। हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे क्या खिदमत जो है आपकी जानिब से हो रहे हैं और वो मामला जो है कोर्ट का जो है किस तरह रफा दफा हुआ? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमें तो अब तक किसी बताया नहीं कि केस यानी कल बरोज़े चाशुम्बा, कल इतने टाइम पे ये केस क्वास्ट हुआ। कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था। न जाने आप लोगों को कैसे पता चल गया। आप लोग आ गए, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तकरीबन एक 10 महीने पहले, 9-10 महीने पहले जो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि हमने ज़बरदस्ती ये गैर ख़ुम को लाकर उसकी सुन्नत कराकर उसको इस्लाम में दाखिल किए बोल के हमारे ऊपर एक केस बना हमारी पूरी कमेटी पर। इसमें हम 10 आदमी हैं, 10 आदमी के ऊपर केस बना। उसमें हमारे मौलाना शमीम सालिक साहब, हमारे कॉरपोरेटर अंसर पाशा साहब, उसमें और बहुत सारे हमारे इदारे के ही लोग हैं। उसमें मेरा नाम भी था। केस बना कि हमने उस टाइम पर चीख चीख कर बताया कि ये केस बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर केस फिट कराया जा रहा है। मैंने उस वक्त चीख चीख कर बोला था कि किसी ने, क़ानून ने हमारी बात नहीं सुनी, और पुलिस हो, कोई भी हो, हमारी बात के ऊपर तवज्जो नहीं दिए, कोई नहीं सुने। अलबत्ता हमने उस केस में अरेस्ट भी हुए, जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाकर जेल से आए। जेल से आने के बाद सिर्फ 8-9 महीने के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी खुशखबरी, अल्लाह ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया कि इस केस से हम बरी हो गए कि पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये जो केस था ये एक फॉल्स केस था और एक बेबुनियादी केस था और झूठा केस था। ये सबको मालूम पड़ गया कि कल हम लोगों को हाई कोर्ट ने बरी कर दी कि हम निर्दोष है, निर्दोष थे, इंशाअल्लाह हम निर्दोष रहेंगे। सर, पिछले साल जब आप पे केस पड़ा उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। आप पे एंटी कन्वर्शन लॉ जो 2020 में लेकर आया था उसके तहत आप पे केस हुआ था। कौन से पैरामीटर्स है जिनको कोर्ट ने कंसीडर करते हुए आपको इस केस से बरी किया? कौन से चीज़ों पर? जी, जब हमें केस पड़ा तब बीजेपी की सरकार थी और इसमें बीजेपी वालों का, बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी कि जिस आदमी ने हमारे ऊपर जो कंप्लेंट दिया था वो आदमी खुद बता रहा है कि आरएसएस वालों ने और बजरंग दल वालों ने, यानी कि प्रमोद मुतालिक और पुनीत केरेहल्ली के आदमी जबरन उसको ले जाकर, जब यहाँ बेंगलोर में केस नहीं बनता बोलकर उसको हुबली लेकर गए। हुबली ले जाकर खुद प्रमोद मुतालिक ने खड़कर ये एफआईआर बनाया।
FIR बना के वहाँ से अरेस्ट वारंट लेके आए, लेकर आकर यहाँ पर वो उसको सबमिट किया। अब उसके बाद बनशंकरी पुलिस स्टेशन वालों ने हमें अरेस्ट कर हमें जेल के हवाले कर दिया। क्या क्या लगता है आपको, क्यों जो है आपको टारगेट किया गया था? देखिए, एक हमारा इदारा ऐसा अजीम व शान इदारा है कि बेंगलुरु साउथ के अंदर बनशंकरी जो इलाका है उसके अंदर हम एक दारुल ख़ज़ा क़ायम कर हैं, और एक मदरसा है जामिया मिनाजुल उलूम, एक मदरसा है। यहाँ तकरीबन 150 बच्चे क़याम और ताम करते हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इदारा है। इस इदारे पर इन लोगों की पहले से ही नज़र थी, और यहाँ के जो कारपोरेटर हैं अंसर पाशा बोल के, वो यहाँ के बहुत अच्छे एक कारपोरेटर साबित हुए। उनके ऊपर जो कड़वाहट थी, उनके ऊपर जो सियासत का जो दबाव था, इसलिए उनका नाम बदनाम करने के लिए और उनके साथ साथ मेरा भी नाम बदनाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई। साजिश रचाकर ये केस फिट कराकर हम लोगों को ऐसे तकलीफ और मुश्किलात से गुजरना पड़ा। जिस तरह के हालात आज मुल्क में गुजरे, आप देख रहे थे हरियाणा में जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, असम पे हो रहा है, यहाँ पर भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी थी जब आप पर ये केस हुआ था, उस वक्त आप, क्योंकि आप इदारा से कोई उलमा इकराम, कोई शोरा इकराम के आपके साथ खड़े हुए इस चीज़ में? इसी बात का तो दुख है हमें इसी बात का अफसोस है, और मुझे हमारा दिल रोता है, इसी बात पर रोता है कि ये इतना बड़ा बेंगलुरु शहर के अंदर इतना बड़ा हादिसा हो गया और एक इदारे पर इतना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया, एक कमेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। हम सारे 10 के 10 भी मुसलमान ही थे, और हम कौम की खिदमत करने वालों में से हैं, हम कौम की खिदमत करते हैं। हमें कहीं भी पता चलता है कि किसी मुसलमान पर कोई जुल्म हुआ है बोले तो मुझसे जो होगा, मुझसे जो बन पड़ेगा, या ज़ुबान से हो, या जेब से हो, या ताकत से हो, कुछ कैसे भी हो, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। इतना बड़ा हादिसा हुआ, बेंगलुरु शहर के जो अपने आप को बहुत बड़े नुमाइंदे समझते हैं, जो अपने आप को दीन के रखवाले समझते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर समझते हैं, उन लोगों ने हमारे इदारे को आकर पूछा तक नहीं कि ये क्या हुआ। जब हम 1 से 1.5 महीना या 2 महीने हम दर बदर के ठोकरे खाए फिरते रहे, यानी कि दीन का काम करके, कोई ऐसा वैसा गलत काम करके नहीं, दीन की तबलीग कर कर हम ठोकरे खाते रहे। हमना तो छोड़ो, पूछना दूर की बात है, हमारे इदारे में जो बच्चे मेहमान रसूल हैं, वही तकरीबन 140-145 बच्चे हैं। उन बच्चों को आकर एक वक्त का हाल तक नहीं पूछा कि बच्चों का कैसा चल रहा है, ये मदरसा अभी यहाँ के जो जिम्मेदार थे वो जिम्मेदार नहीं है, जेल में रहे, ये यहाँ का निज़ाम कैसा चल रहा है। हाँ, अलबत्ता 2 आदमी आकर पूछे कि वो मेरे खासुल खास दोस्त है, एक इरफान बोल के, एक अलीम बोल के, ये हमारे खरीब के मोहल्ले में रहते हैं। उन दोनों ने आकर यहाँ का ख्याल रखा, और उसके अलावा इस बेंगलुरु शहर का हो या कर्नाटक का हो या कोई हिंदुस्तान का हो, कोई अफराद आकर यहाँ कोई हाल हवाल तक नहीं पूछा। मुझे इस बात का दुख है, और ये बात मैं बड़े अफसोस से, बड़े दुख से, बड़े दर्द से बोल रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज़ फैलाई गई कि नयाज पाशा और उनके साथी दारुल ख़ज़ा के नाम पर एक्सटॉर्शन का बिजनेस चला रहे। इतना चला, अब क्योंकि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया तमाम मामले में, और उस इल्ज़ाम का भी कोई सबूत नहीं है, क्या उन पर आप कोई डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे? जी देखिए, मुझे अगर केस करना होता, इस चीज़ को मुझे उछालना होता, तो जिस दिन से मुझे बेल मिली मैं उसी दिन ये काम कर देता। लेकिन मेरे से या हमारे इदारे से हमारी कौम को कहीं तकलीफ ना हो, किसी को बदलामी का धब्बा ना लगे, इसलिए मैंने ये स्टेप ना उठाया हूँ, ना इसके बाद उठाऊंगा। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपको पार कर दिया है, कहीं पर भी किसी पर भी इस तरह का ये हो सकता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन उलमा इकराम को जिससे आप नाराज़ हैं कि ऐसे मुश्किल घड़ी में खड़े नहीं, अगर कहीं भी हो सकता है?
तो आप इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है आपके बातों के हिसाब से, क्या मैसेज देना चाहेंगे उलमा इकराम? देखिए दीन एक ऐसी चीज़ है, ये पहलाने वाली चीज़ है। दीन पहलाना हमारा काम है। दीन की खिदमत जो है, हम या खुशी में हो या गम में हो या दुख में हो या सुख में हो, दीन का काम करते ही रहना चाहिए। तबलीग अगर नहीं होती तो दीन यहाँ तक कहाँ से फैलता? दीन जो है फैलने वाली चीज़ है, सुगड़ने वाली चीज़ नहीं है। दीन जो है फैलना और पहलाने वाली चीज़ है। इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक ऐसे काम मेरे से अल्लाह लेता रहे, मैं करता रहूं, और करते करते ही मुझे मौत आ जाए तब तक मैं काम करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह मैं इन कामों करने से न मैं पीछे हटूँगा, न मैं किसी को तकलीफ़ देने का काम करूँगा। जो भी है दीन का काम मैं दीन के रास्ते से ही करूँगा। अभी जो आप बता रहे थे कि मदरसे आए ये करके हो, हमें जो है अभी वो लेवल नहीं है हमारा, किसी को लेकर कर तकलीफ़ देना या यहाँ से कुछ फ़ायदा उठाना नहीं है। यहाँ से हमें कौम को फ़ायदा पहुँचाना है, हमें कौम का काम करना है। अभी क्या करें, फ़ायदा हमें फ़ायदा लेके करें क्या? मुझे थोड़े ही किसी के सामने जाकर वोट के लिए हाथ पसारना पड़ता है, मैं किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है? नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ और मेरा इदारा जो भी कर रहा है, जो मेरे साथी जो भी कर रहे हैं, वो आखिरत के लिए कर रहे हैं, दीन के लिए कर रहे हैं, हशर के लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह को डर कर रहे हैं, बस इतना ही।